यिनुओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उस लड़के को झाड़ते हुए कहा, अबे ओए, तेरे पसंद करने से मेरा क्या लेना देना है? अपनी ये बकवास अपने पास रख और अभी के अभी यहां से दफा हो जा। दूर खड़ा मैं ये सब सुन रहा था। सु यिनुओ नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। उसने मन ही मन सोचा, सु यिनुओ? क्या यही मेरी दूसरी बेटी का नाम नहीं है? पर हानहान ने तो कहा था कि उसकी दूसरी बेटी बिल्कुल उसकी हमशक्ल जुड़वा है। दोनों हूबहू एक जैसी दिखती हैं। लेकिन मेरे सामने जो लड़की खड़ी है वो तो हानहान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ नाम एक होने की वजह से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गई हों? बात कुछ हद तक सही तो लगती है, पर फिर भी कुछ लोचा है दया। इधर वो लड़का जिसका नाम शियाओ हावरान था, वो यिनुओं का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। यिनो चिल्लाए, शाओ हावरान, मैं जो भी करूं उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम करना क्या चाहते हो? मुझे मारोगे? तुम्हें देखना होगा कि मैं सुयिनुओ इसकी इजाजत देती हूं या नहीं। हावरान सन की आशिकों की तरह बोला, सुयिनु, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं किसी और ऐरे गैरे को तुम्हारे आसपास भी फटकने नहीं दूंगा। यिनु ने उसे उंगली दिखाते हुए वार्निंग दी। शाओ हावरान, अपनी जबान संभालो। मुझ पर अपनी ये बचकानी और गुंडागर्दी वाली हरकतें मत दिखाओ। सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगी। अभी निकलो यहां से। हावरान चिढ़कर सू जिहान की तरफ मुड़ा और ताना मारते हुए बोला, अबे ओ बूढ़े, क्या तुम सच में मर्द हो? लड़कियों के पीछे क्यों छिप रहे हो? अगर असली मर्द हो तो सामने आओ और मुझसे दो दो हाथ करो। फिर क्या था, मुझे गुस्सा आ गया। लड़ाई की आवाजें और जबरदस्त मुक्के की गूंज। सू जिहान ने एक ऐसा सॉलिड पंच मारा कि हावरान सीधा जमीन पर जा गिरा। आह, हावरान! उसके साथ आए दोस्त चिल्ला उठे। हावरान जमीन पर तड़पते हुए भी अपनी अकड़ दिखा रहा था। वो हंसते हुए बोला, भाई, इसे पकड़ो। अबे ओ बूढ़े, अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो क्या हुआ? मेरा बड़ा भाई सांडा मार्शल आर्ट्स का चैंपियन है। उसके नीचे सैकड़ों लड़के काम करते हैं। वो सब मिलकर तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ देंगे। तभी भीड़ को चीरते हुए उसका वो चैंपियन बड़ा भाई वहां पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सुजिहान पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो सुजिहान के रुतबे और ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। वो चैंपियन भाई तुरंत मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, भाई सू, मेरे इस बेवकूफ छोटे भाई ने आपके सामने जबान चलाई और आपका अपमान किया। प्लीज, बड़े दिल वाले बनिए और इसकी इस नादानी को भूल जाइए। इसे माफ कर दीजिए सर। फिर वो घूमकर हावरान पर चिल्लाया, अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई भाईसू के सामने अपनी औकात दिखाने की? चुपचाप भाईसू के पैर पकड़ और अभी के अभी माफी मांग। हावरान की पूरी हेकड़ी ढीली हो चुकी थी। वो थर थर कांपते हुए बोला, भाई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हावरान हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, सुगे भाई सू, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। उसका चैंपियन भाई उसे डांटते हुए बोला, सुगे, मेरे इस बेवकूफ भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम दोनों अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ और दोबारा कभी सुगे या उनके दोस्तों को परेशान करने की हिमाकत मत करना, वरना मैं खुद तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। माहौल शांत होते ही वो खूबसूरत लड़की जो सू जिहान से बात कर रही थी, थोड़ा झेपते हुए बोली, सुगे, तो मैं आपकी शॉपिंग में अब और खलल नहीं डालूंगी। मैं यहां से निकलती हूं। और वो जाते जाते बुदबुदाई, पापा। फिर उसे अचानक होश आया और उसने अपना माथा पीट लिया। अरे नहीं, मैंने उन्हें सबके सामने पापा क्यों बोल दिया? हाय राम! उधर आसपास खड़ी कॉलेज की दूसरी लड़कियां सुजेहान का ये स्वैग देखकर उनकी दीवानी हो गईं। एक लड़की बोली, वाह सुगे, आप तो सच में कमाल हो। अगर आप मेरे पापा होते तो मुझे कितना गर्व होता। दूसरी चहकी, हाँ यार, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं सुगे को पापा बोलूं। आप इतने हैंडसम और डैशिंग हो, आप ही हमारे पापा हो। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। धत तेरे की, ये क्या बीमारी है भाई? यहां हर लड़की मुझे पापा क्यों बोलना चाहती है? इधर रैक के पीछे छिपी सुयिनियों का चेहरा
डर और शर्म के मारे लाल हो चुका था। उसने सोचा, उफ, पापा की नजरों में तो मेरी इमेज एक बागी और बिगड़ैल लड़की जैसी बन गई होगी, जो लड़कों से लफड़े करती है। नहीं नहीं, मुझे यहां से चुपचाप खिसकना होगा। पहले रूम पर जाकर अच्छे से कपड़े बदलूंगी और फिर दोपहर को एक संस्कारी बेटी की तरह पापा से मिलने जाऊंगी। वो हॉस्टल की तरफ भागी और भागते भागते उसने फोन लगाया। हेलो बड़ी दीदी, तुम आमतौर पर कौन से ब्रांड के कपड़े पहनती हो? जल्दी बताओ ना। बड़ी बहन हैरान हुई। मैं? वो, हाँ, डुईशे ब्रांड के। पर छोटी, तू अचानक ये सब क्यों पूछ रही है? यिनियो ने बात घुमाई। अरे बस ऐसे ही नहीं पूछ सकती क्या? अच्छा रखती हूं। फोन कटने के बाद हाँ हाँ सोच में पड़ गई। उसने ग्रुप चैट पर बाकी बहनों से पूछा, सुनो, यिनियो मुझसे पूछ रही थी कि मैं कौन से ब्रांड के कपड़े पहनती हूं। क्या वो हाडू स्टोर से शॉपिंग करने जा रही है? चौथी बहन ने तुरंत रिप्लाई किया, बिल्कुल नहीं दीदी, मैं उसे पहले भी उस स्टोर पर ले गई थी। वो कभी अंदर तक नहीं गई। उसे दुकान के बाहर बैठकर सोडा पीना ज्यादा पसंद है। पक्का वो अपनी किसी दोस्त के लिए पूछ रही होगी। हान हान ने कहा, हम्म, हो सकता है। तभी हान हान की नजर दीवार घड़ी पर पड़ी। अरे बाप रे, सुबह के 7:30 बज गए। वो उछलकर बिस्तर से उतरी। मुझे जल्दी से नहाकर नाश्ता बनाना होगा, ताकि जब पापा घर आएं तो उन्हें एकदम गर्मा गर्म नाश्ता मिले। कुछ ही देर में सू जिहान घर लौटे। हान हान किचन में नूडल्स उबाल रही थी। उन्हें देखते ही वो चहकी, पापा आप आ गए? बस 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए नूडल्स बना रही हूं, जल्दी ही तैयार हो जाएंगे। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर मुस्कुराने लगा। घर लौटकर अपनी इतनी प्यारी बेटी को खुद के लिए नाश्ता बनाते देखना उसके दिल को छू गया था। वो अंदर आया और सोफे पर बैठते हुए बोला, आज सुबह जब मैं सुपरमार्केट गया था तो वहां माओडा यूनिवर्सिटी की तुम्हारी एक दोस्त से मिला था। हाँ हाँ ने चौंक कर किचन से बाहर झांका। दोस्त? लेकिन पापा, मैं खुद माओडा यूनिवर्सिटी में ही तो पढ़ती हूं। मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। उसे याद आया कि सुपरमार्केट वाली लड़की का नाम भी सू यिनुओ था। क्या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आने वाला था? हाहा ने नूडल्स को प्लेट में निकालते हुए कहा, अरे पापा, माओडा यूनिवर्सिटी में मेरी कोई दोस्त नहीं है। पर हां, मेरी दूसरी बहन सू यिनुओ उसी कॉलेज में पढ़ती है। मेरे हाथ से पानी का ग्लास छूटते छूटते बचा। क्या? सू यिनुओ वहां है? क्या तेरे पास अपनी उस दूसरी बहन की कोई फोटो है? हाहान ने अपना फोन निकाला। हाँ पापा, मैं कल आपको दिखाना भूल गई थी। मैं अभी व्हाट्सएप करती हूं। जैसे ही सू जिहान के फोन की स्क्रीन पर फोटो चमकी, उसके होश उड़ गए। ये वही लड़की थी जो सुबह सुपरमार्केट में लड़कों को धो रही थी। ओ तेरी, तो ये सच में मेरी दूसरी बेटी सू यिनुओ ही है। और मुझे अच्छे से याद है कि उसने जाते जाते मुझे पापा भी कहा था। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। अरे यार, और मैंने गुस्से में आकर उसे हाँ हाँ की दोस्त बोल दिया था। अब मैं क्या करूं? मुझे रूठी हुई बेटियों को मनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है भाई। तभी बैकग्राउंड में एक मोटिवेशनल म्यूजिक बजने लगता है। सुजिहान ने खुद को शीशे में देखा और हौसला बढ़ाया। चलो सुचैन, तुम कर सकते हो। आखिर तुम उनके असली बाप हो। वो तुम्हें जरूर पसंद करेंगी। चलो, अपनी दूसरी बेटी को घर लेने चलते हैं। तभी कॉलेज के गेट के सामने एक महंगी गाड़ी आकर रुकी और जोर से कार का हॉर्न बजा। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और मैंने आवाज लगाई, इधर आओ। असल में सू जिहान को लगा कि गेट पर खड़ी लड़की हाँ हाँ है, क्योंकि दोनों जुड़वा बहनें बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं। पर जैसे ही वो लड़की कार की तरफ बढ़ी, मेरे को कुछ अजीब लगा। उसने ध्यान से देखते हुए सोचा, क्या हाँ हाँ ने आज कुछ अलग तरह का लंबा सफेद जैकेट पहना है? और इसके चलने का स्टाइल भी मेरी हाँ हाँ से थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? भाई लोगों, इसका नेक्स्ट पार्ट अभी रोक दिया गया है और इसका नेक्स्ट पार्ट आने में कुछ ज्यादा समय लग सकता है। इसके लिए मार्को सेनपाई यानी आपके बड़े भाई दिल से माफी मांगते हैं।